हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग आरविक एकेडमी। मैं संदीप सैनी। सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। ठीक है, कल हमने आपका एक टॉपिक स्टार्ट किया था, लाइट से रिलेटेड था, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसके आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। मैंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपको एक्सप्लेन कर दिया था, आप मेरा लास्ट वाला वीडियो देख सकते हो। अभी हम स्टार्ट करेंगे कि आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन से दो टर्म निकल के आती है। एक तो आपका क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। ये तीनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात जब भी होगी तो वहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वहाँ पे हम जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, एक रिफ्रैक्टेड सरफेस कंसीडर करेंगे। सपोज यहाँ पे आपका वाटर फिल है, क्या है, वाटर है, और यहाँ पे आपका एयर फिल, एयर है। मीन्स ये मीडियम आपका रेयर होगा और ये मीडियम आपका डेंसर होगा। एंड आई होप कि डेंसर और रेयर यू नो वेरी वेल। मैंने लास्ट टाइम बताया था, रेयर मीडियम इज द मीडियम वेयर इज द स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू डेंसर। डेंसर में क्यों हाई नहीं होती? क्योंकि डेंसर में बेटा जो मीडियम होता है ना, डेंसर में आपके जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक होते हैं। ठीक है, सो उनमें इजिली आपका एयर पास नहीं होता। ठीक है, मीन्स लाइट का जो स्पीड होगा वो बहुत ज़्यादा लो होगा एज कम्पेयर टू एयर। ठीक है, तो रेयर और डेंसर में समझ आया। इसके पार्टिकलों के बीच में जो सेपरेशन होगा वो हाई होगा, मीन लार्ज होगा, एंड डेंसर के बीच में आपका क्लॉज होगा, मीन्स लेस होगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको बात करता हूँ केवल किसकी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका क्या होता है कि इसमें जब भी हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो जो आपका इंसिडेंट रे होगा वो आपका डेंसर टू रेयर ट्रेवल करेगा, डेंसर टू रेयर। देखो इसको एक बार ये लाइन स्ट्रेट बना लो। डेंसर इधर है नीचे, मैंने इसको वाटर लिया है लाइक दैट, इसको वाटर लिया है। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया है, यहाँ से मैंने इंसिडेंट रे को फॉलो किया है ऑन द रिफ्लेक्टेड सरफेस, और दिस इज द नॉर्मल। ये मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, बट अभी क्या होगा कि आपका डेंसर टू रेयर जब भी आपका रेस ट्रेवल करेगा, ये क्या होगा, ये इंसिडेंट रे होगा, इंसिडेंट रे। ट्राई टू अंडरस्टैंड इंसिडेंट रे। अब ये मैंने कल आपको बताया था, जब भी आपका इंसिडेंट रे डेंसर टू रेयर ट्रेवल करता है, देन द रिफ्लेक्टेड रे आर शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल। कब? जब रेयर टू डेंसर, एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल जब डेंसर टू रेयर। अब यहाँ पे केस है डेंसर से रेयर का, मीन्स डेंसर से रेयर में इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रहा है, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे हो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दैट। यहाँ पे आपका एंगल आर हो जाएगा। थोड़ा और थोड़ा इसका एंगल लेस कर सकते हो आप लाइक दैट, ये। ठीक है, ये एंगल आई, दिस इज एंगल आर। इज दैट क्लियर? अब हम उसी पॉइंट को, सपोज ये पॉइंट मैंने पी कंसीडर किया हुआ, इसी पॉइंट से हम दो रेज और ड्रॉ करेंगे। देखो अब मैंने एक पॉइंट से, इस पॉइंट से यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, वहाँ पे इंसिडेंट रे डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर रहा है, और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। नाउ दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड ये जो आपका एंगल रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल होगा, ये क्या होगा, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल आपका जो आर है, यहाँ पे भी सेम ये एंगल आई है, यहाँ पे एक आर जो एंगल आएगा मीन्स वो और ज़्यादा इससे अवे हो जाएगा नॉर्मल से। क्यों?
क्योंकि यही रूल है, डेंसर से रेयर में जब भी रे ट्रेवल करेगी तो आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो मेरी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ये कंसिडर हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। और यहाँ से आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी, क्या? दिस एंगल बिकम्स 90 डिग्री। ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया इन बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। देखो अब इसमें क्या करना है आपको, इस एंगल को देखो। अब एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, समझा रहा हूँ। आप लिखने का तो हमें ऑनलाइन से कोई मतलब नहीं होता। आप ऑनलाइन टीचिंग मतलब आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या होना चाहिए कि आपके दिमाग में सेट बैठ जाना चाहिए। देखो अभी यहाँ से पॉइंट पी से हमने क्या किया, व्हेन इंसिडेंट रे ट्रेवल डेंसर टू रेयर, दिस इज इंसिडेंट रे, व्हेन इंसिडेंट रे ट्रेवल डेंसर टू रेयर, व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड या एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड या एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम्स 90 डिग्री। जब आपका एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, देन यू कैन से द एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। ठीक है, मीन्स जो आपका आई एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, आई विल बी इक्वल टू सी, सी फॉर क्रिटिकल। तो ये एंगल क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या? व्हेन इंसिडेंट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है, देन द रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम्स 90 डिग्री, देन यू कैन से द एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। जब आपका ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल या फिर एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल बिकम्स 90 डिग्री, देन आपका इंसिडेंट एंगल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। इज दैट क्लियर? ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय सी। ओके, तो आई इक्वल टू यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब इसी पॉइंट से एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। लाइन से मतलब रे, इंसिडेंट रे, और आगे लेके जाएंगे एक पॉइंट पर। देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक पॉइंट यहाँ पे लाया मैं, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया। बेटा इसको अच्छे से बना देना डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पे आ गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ एंड दिस इज, अब ये और ज़्यादा अवे होगा, यहाँ तक आपका रिफ्लेक्टेड रे आया तो उसकी ज़्यादा और ज़्यादा अवे होगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, एंगल आर। ठीक है, देन नाउ यू कैन से क्या, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ आर, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंगल विल बी बिकम्स इक्वल, देन यू कैन से द TIR टेक प्लेस। मीन्स जब आपका इंसिडेंट रे ट्रैवल करेगा डेंसर टू रेयर and it will be reflect back with the same angle in the same medium। ठीक है, मीन्स डेंसर मीडियम हुई, इसी मीडियम में आपका रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो दिस इज नॉन एज द TIR। TIR टोटल इंटरनल एंड रिफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर? दिस इज द TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। देखो आई रिपीट किया, आपका जो क्रिटिकल एंगल होगा क्या होगा, व्हेन इंसिडेंट रे ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है, देन रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम्स 90 डिग्री, देन यू कैन से द एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो आपका जो आई एंगल होगा आपका क्रिटिकल एंगल होगा, कब? जब आपका रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, सेकंड थिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सेम, क्या? इंसिडेंट रे ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इंसिडेंट रे ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, एंड आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है, मीन्स इंसिडेंट रे ट्रैवल डेंसर टू रेयर, रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम एंगल इन द सेम मीडियम। ठीक है, आई और आर इक्वल होंगे और मीडियम सेम होगा, देन यू कैन से दिस इज द TIR। यहाँ पे आपका TIR टेक प्लेस हो गया, मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। क्लियर हो गया? चलो इसको आप करो जल्दी, ये नोट कर लो। ठीक है, नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म।
आपका रिफ्रैक्शन, इसको सही लिख लो, थ्रू प्रिज्म। देखो प्रिज्म, यू नो व्हाट इज प्रिज्म, ठीक है। देखिए आपका प्रिज्म क्या होता है। ये मैंने इसका फ्रंट व्यू बनाया प्रिज्म का, ए बी सी, इज दैट क्लियर? दिस इज अ प्रिज्म। इसमें हमें रिफ्रैक्शन बताना है, कैसे आपका टेक प्लेस होगा रिफ्रैक्शन। देखो ये मैंने रिफ्रैक्टेड सरफेस कंसिडर किया है और मैंने इंसिडेंट रे बोला है कि यहाँ से मेरी इंसिडेंट रे आई, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे आपका नॉर्मल ड्रॉ होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। नॉर्मल ड्रॉ होगा तो ये आपका एयर है, ये ग्लास है, तो ये डेंसर मीडियम हुआ, ये रेयर मीडियम हुआ। क्लियर? R फॉर रेयर, D फॉर डेंसर। देन आपका रेयर टू डेंसर हो रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगा रेस, तो ये ऐसे जा रहा तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, थोड़ा इसको ऐसे ले लो नॉर्मल को, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा। अब आपका डेंसर टू रेयर होगा। अब डेंसर टू रेयर जब होगा तो यहाँ पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। करिए यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ, मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ ये कर दिया, ठीक है। अब नॉर्मल ड्रॉ मीन्स ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड सरफेस और जो नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है उसके बीच का। देन अब आपका जो केस होगा डेंसर टू रेयर ट्रेवल करेगा, रेज आपका डेंसर टू रेयर ट्रेवल करेगा। डेंसर टू रेयर मीन्स आपका जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो क्या होगी, शिफ्ट होगी टुवर्ड्स द, नहीं शिफ्ट नहीं होगी, अवे होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये आपका एंगल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज, इसको मैं बोलता हूँ R1, इसको मैं बोलता हूँ R2 और इसको हम बोलते हैं एमरजेंट एंगल। इट मीन्स ये आपकी जो रे होगी इसको हम बोलते हैं एमरजेंट रे, ठीक है बेटा। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इसमें यहाँ पे 2-3 टर्म्स होती है। जैसे आपका एंगल ए हो गया, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंड अगर मैं इंसिडेंट रे को पीछे बैकवर्ड लेके जाऊं और एमरजेंट रे को मैं पीछे लेके जाऊं, ठीक है, इसको भी मैं पीछे लेके जाता हूं, तो ये जो आपका एंगल फॉर्म होता है दिस वन, दिस इज नोन एज द डेल्टा एंड डेल्टा विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। आपको मेरे अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म समझ आया होगा। ये डायग्राम बहुत मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका फर्स्ट हमने प्रिज्म ड्रॉ किया, उसके बाद हमने इंसिडेंट रे ट्रेवल किया कहाँ पे, आपका रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर इंसिडेंट रे जाएगा। देन आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगा। नेक्स्ट फिर आपका डेंसर टू रेयर रिफ्लेक्शन होगा। डेंसर टू रेयर जब रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ पे आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगा आपका रेस। और ये एंगल एमरजेंट एंगल, एमरजेंट रे, दिस वन R1 एंड R2 एंड दिस इज द डेल्टा। डेल्टा इट मीन्स आपका ये जो एंगल होगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन। और ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है बेटा। तो ये आपका था रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें और अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लेके आऊँगा। अभी हम कल लाइव भी आएंगे, लाइव आएंगे, मैथ्स भी करेंगे और आपका फिजिक्स भी करेंगे। हम बहुत अच्छा टारगेट लेके चलेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। और आप इस मेरे जो चैनल को थोड़ा मोटिवेट करिए हमको कि आप सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। और दूसरा आप
अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो, एटलीस्ट वन स्टडी ग्रुप में आप इसको प्लीज़ शेयर करें, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएँ। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। तो आपका नेक्स्ट क्लास कल होगा सेम टाइम 9, और आपको कल आई होप कि मैं लाइव भी आऊँ, लाइव आपका क्लास से। थैंक यू सो मच।